हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी और राका की तबाही का दूसरा और अंतिम भाग। सचमुच तुम्हारी आप भी थी आश्चर्यजनक राका। तुम मेरे अनुयायी बन जाओ, हम मिलकर काम करेंगे। डॉन रावण, मैं ऊंचाइयों पर उड़ने वाला बाज हूँ, तुम एक छुपे हुए चूहे हो। मेरी इन हथियारों में दिलचस्पी है, मैं इन्हें लेकर जा रहा हूँ। जो यहाँ आता है वह जिंदा नहीं जाता। हम नहीं चाहते कि इस गुप्त संगठन का बाहर किसी को पता चले। साथियों, इस भैंसे को गोलियों से भून दो। तब 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 100 राउंड चले फिर भी तुम जिंदा हो। मैं तुम्हें यह बताना भूल गया कि चक्रमाचार की दवाई में एक गुण यह था कि पीने वाला कभी मर नहीं सकता। अब मेरी बारी है। शैतान की संतान सारी मर गई। मैं दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली आदमी हूँ। मुझे अपने अगले कार्यक्रम के लिए सोचना चाहिए। उधर चेहरा क्यों धो रहे हो? बिनी, आंधी की मिट्टी आंखों में जमा हो गई है। चलो, तुम्हारी आंखों में धूल झोंकने में कोई तो कामयाब हुआ। चाचा जी, मेरे और विक्रम के बीच कुत्ते की पूंछ को सीधा करने की शर्त लगी है। अगर मैं पूंछ को सीधा करने में कामयाब होगा तो वो मुझे 20 रुपए देगा। मैं तुम्हें 40 दूंगा। ये बड़ा आसान है। मैं पूंछ को अपने लोहे के पाइप में डाल देता हूँ। देखो, पूंछ सीधी हो गई। मान, शर्त के पैसों से तुम कितना बड़ा तरबूज खरीदोगे? इतना बड़ा। चाचा जी, राका को ढूंढना होगा। वो कहीं भी खून खराबा कर सकता है। वह बहुत महत्वाकांक्षी है। वह अपहरण या किसी बैंक को लूटने की योजना बना रहा होगा। हमें पुलिस को सचेत सचेत कर देना चाहिए। अगर पुलिस कमिश्नर शहर में रेड अलर्ट घोषित करते तो राका का हमला विफल किया जा सकता है। हमें ज्यादा से ज्यादा बंदोबस्त करना होगा। क्या कमिश्नर साहब अंदर हैं? पुलिस हेडक्वार्टर्स। हाँ। राका छूट गया है। वह बदले की आग में जल रहा है। डर है कि वह शहर की शांति भंग ना कर दे। चाचा चौधरी, शहर के महत्वपूर्ण इलाकों पर स्पेशल टास्क फोर्स तैनात कर देते हैं। फिर उससे कोई खतरा नहीं होगा। जान व माल की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद। नाद, लूटने के लिए यह जगह उपयुक्त है। आने वाले को मैं डंडा मारूंगा, तुम माल बटोरना। ठीक हबीब। हबीब, तैयार। अरे, ये तो अपना बचपन का दोस्त राका है। मैं नाद हूँ, याद आया? हम इकट्ठे गिल्ली डंडा खेलते थे। तुम इतने दिन कहाँ थे? मेरा मगज मत चाटो, अपना रास्ता नापो। स्टेशन से शहर को जाने वाली सड़क रात को सुनसान होती है। क्यों ना हम वहां से गुजरने वालों को लूटे? बड़ा माल हाथ लगेगा। नहीं, मेरे दूसरे प्लान है। जाओ। वह खूबसूरत लड़की कौन है? उसने मेरा दिल जीत लिया है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वह इस वर्ष की मिस इंडिया चुनी गई है। राका, तुम्हारी वहां दाल गलने वाली नहीं। भूल जाओ उसे। राका जो ठान लेता है वह करके रहता है। मैं उस लड़की को जबरदस्ती उठाकर ले जाऊंगा। पापा, ये कौन पागल है जो गाड़ी के आगे आ गया? ओ, बचाओ। दिलरुबा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? बचाओ। जिसको अपनी जान प्यारी नहीं, भाई सामने आएगा। उसे मारो 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 मारो। राका से भिड़ने का अंजाम चखो। जो कुछ मिनट पहले मिस इंडिया का अभिवादन कर रहे थे वे सड़क पर ढेर हो जाते हैं। अगर तुम मेरे साथ विवाह करोगी तो कभी विधवा नहीं होगी, क्योंकि मैं मर नहीं सकता। एक निर्दयी कातिल के साथ शादी? कभी नहीं। मैं बाहर जाता हूँ। जब तक तुम शादी के लिए राजी नहीं हो जाती यहीं बंद रहोगी। भूख प्यास में तुम्हारा वह रूप जिस पर तुम्हें घमंड है बिगड़ जाएगा। इन लड़कियों के साथ जब तक सख्ती न बढ़ती जाए यह सीधे रास्ते नहीं आती। रोशनदान की सलाखें ढीली हैं, इसे हटाया जा सकता है। उस जंगली को यह नहीं पता कि मिस इंडिया न सिर्फ खूबसूरत होती है बल्कि बुद्धिमत्ता के मापदंड पर भी खरी उतरती है। जिस्म स्लिम होने से यह फायदा है कि तंग रास्ते से बाहर निकला जा सकता है। हलचल ना होती जानकर कुछ देर बाद राका अंदर आता है। वह चिड़िया उड़ गई। मैं सबको सजा दूंगा। शहरवासियों, जब तक मिस इंडिया को मेरे हवाले नहीं कर देते यह तबाही जारी रहेगी। आग, भागो। तुमने राका का गुस्सा भड़काया है, उसका परिणाम भुगतो। ओ माँ, रुक जाओ। मैं तुम्हें मिस इंडिया दूंगा। झूठ बोलोगे तो मारे जाओगे। शनि कभी झूठ नहीं बोलता।
मेरे पीछे आओ, तुम सुंदरता के दीवाने लगते हो। उस लड़की के बगैर मैं चैन से जी नहीं सकता। अंदर चले आओ। राका, मेरे प्रेमी, स्वागत है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? हमारी शादी कब होगी? जब तुम मेरा एक काम करोगे। मुझे पैसों की जरूरत है। कहो, किस बैंक को लूटना है? बैंक में देश की करेंसी होती है। हमें इंटरनेशनल करेंसी चाहिए, यानी सोना। सरकारी ट्रेजरी को लूटना होगा। राका, यह काम तुम कर सकते हो, क्योंकि वहां जोखिम है और तुम मर नहीं सकते। शनि, तुम मक्कार हो, मगर अपने प्यार की खातिर यह काम मुझे करना होगा। सहायता के लिए मेरे आदमी तुम्हारे साथ होंगे। चाचा चौधरी और साबू इस काम में रुकावट डाल सकते हैं। उन दोनों को तुम्हें दूर रखना होगा। वे तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे। शनि, जब राको को यह पता चलेगा कि मैं मिस इंडिया नहीं बल्कि उसकी जुड़वा बहन सोनिया हूं, तो वह हम सबको मार डालेगा। रिलैक्स बेबी। उससे पहले हम सोना लेकर विदेश चले जाएंगे और बाकी की जिंदगी चैन से गुजारेंगे। अब तुम जाओ और साबू को राका से तब तक दूर रखो जब तक येलो मेटल ना आ जाए। स्पीड तेज करो, हमें मंजिल पर जल्दी पहुंचना है। उधर। चाचा जी, जिस तरह शेर शिकार बगैर नहीं रह सकता, उस तरह राका डाकू जुर्म किए बगैर नहीं रह सकता। लेकिन वह है कहाँ? इसका पता कैसे चलेगा? मैं दोस्त अब्दुल के पास जाता हूँ। उसका पक्षी बाज राका को ढूंढने में मदद करेगा। थोड़ी देर बाद सोनिया साबू के पास पहुंचती है। साबू, मेरी मदद करो। कुछ बदमाशों ने मेरे मकान पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। उनकी यह हिम्मत! मैं उनको कूड़े की तरह मकान से निकाल फेंकूंगा। मेरे पीछे आओ। वे सब अंदर हैं। मैं जाता हूँ। हैं? मेरे पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हो साबू, ये तो मैं मजबूत दीवारों वाले मकान में कैद करने का षड्यंत्र था। यह ट्रेजरी है। वहीं रुक जाओ, यह हाई सिक्योरिटी एरिया है। अगर मैं नहीं रुका तो हमें गोलियां चलाने का आदेश है। तो चलाओ। हैं? पूरी मैगजीन खत्म हो गई, मगर ये जिंदा है, क्योंकि मैंने वैध चक्रमाचार की दवाई पी रखी है, जिससे मैं मर नहीं सकता। अब मेरी बारी है। अगर यहां तक आ गए हो तो गनीमत है। इससे आगे नहीं जा सकते। हथियार डाल दो। मेरा जवाब ये है। सब मर गए। साथियों, अंदर आओ और सोना उठा ले जाओ। सोना ले लो। चीफ खुश होगा। मैं अपनी प्रेयसी को मिलने को बेताब हूं। शनि, मैंने तुम्हें टनों सोना लाकर दे दिया। अब तुम अपना वायदा निभाओ। वह सोना हमें दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर आदमी बना देगा। राका, तुम दूसरे कमरे में इंतजार करो। ठीक है। जब तक मेरी शादी की तैयारियां होती है, मैं इस कमरे में बैठकर टीवी देखता हूं। हमारे स्टूडियो में इस वर्ष की मिस इंडिया बैठी हैं। हम दर्शकों को बताएंगी कि वह किस तरह खूंखार डाकू राका के पंजे से बच निकली। धोखा! तुम सोने के बदले में मुझे पीतल भिड़ाना चाहते थे। तुम्हारा आखिरी समय आ गया है। रहम! यह शब्द राका के शब्दकोश में नहीं है। ठोक! मैं सारी दुनिया को खत्म कर दूंगा। तुम्हारी स्टेन गन से कितने लोग मरेंगे? क्यों नहीं तुम एटम बम फेंकते? आइडिया के लिए धन्यवाद। मैंने तो मजाक किया था, कहीं ये बेवकूफ सच में ये ना कर बैठे। उधर। दोस्त अब्दुल, यह खूंखार डाकू राका की तस्वीर है। क्या तुम्हारा बाज इसे ढूंढने में मदद कर सकता है? क्यों नहीं चौधरी। रुस्तम, मैंने तुम्हें राका की तस्वीर दिखा दी है। जाओ पता लगाओ वह कहाँ है। पक्षी रुस्तम ऊंचे आसमान में उड़ता है। उसकी तीखी आंखें जमीन पर होने वाली प्रत्येक हलचल देखती हैं। बंद साबू। दीवारें मजबूत है, लेकिन इतनी नहीं कि तोड़ी ना जा सके। साबू अपनी सारी मांसपेशियों की शक्ति इकट्ठी करता है और ठाक! मुझे चाचा जी के पास जल्दी पहुंचना चाहिए। सुरक्षित स्थान। वहीं रुक जाओ। यही वह जगह है जहां से मुझे बम प्राप्त होगा। ओ! एटम बम मिल गया। दुनिया को मैं दिखा दूंगा कि राका क्या कर सकता है। शहर पर बम गिराने के लिए मुझे हवाई जहाज की जरूरत होगी। रुस्तम की निगाहें राका को पहचान लेती हैं। चौधरी, मेरा पट्टा कामयाब होकर लौटा है। वह कह रहा है कि उसके पीछे चलो। चाचा जी। साबू, टकपक पर बैठो, हमें उस बास के पीछे जाना है। राका कोई विपत्ति खड़ी करे उससे पहले हमें उसे पकड़ना है। सामने एयरपोर्ट है, वहां जहाज उड़ने को तैयार खड़ा है। मेरे पास स्टेन गन और बम है। तुम्हें नई दिल्ली की तरफ उड़ना है। अगर चालाकी की तो तुम्हारी मौत निश्चित है। चाचा जी देखो, राका, उसके पास बम है, वह सर्वनाश करने पर तुला है। चाचा जी, जहाज चल दिया, ट्रक की स्पीड तेज करो। चल मेरी डगमग। हु बा छलांग।
मैं जहाज को पकड़ने में कामयाब हो गया। हा हा हा। हिरोशिमा और नागासाकी के बाद मेरा एटम बम किसी शहर पर गिरेगा। मैं राजधानी के ऊपर उड़ रहा हूँ। वह रहा संसद भवन। अगर उस पर एटम बम गिराया जाए तो ज्यादा से ज्यादा तबाही होगी। ये गया ये। तभी मैं वक्त पर पहुंच गया। बम अब मेरे कब्जे में है। मैं तुम्हारी मर्जी नहीं चलने दूंगा। भाग। उसे मुझे दो। कभी नहीं। काक। मैं बेल्ट की मार से तुम्हारा दम निकाल दूंगा। सटाक टाक स्टाक। वह लहूलुहान हो गया है। दो चार बार और वह दम तोड़ देगा। तब बम अपने आप उसके हाथ से छूट जाएगा। मैं मजबूर हूं, मेरे दोनों हाथ बम को थामे हैं। ठाक। आ। वह जहाज से गिरा। जहाज का कोना हाथ आ गया। मैं ज्यादा देर तक बम थामे नहीं रख सकता। वह फिर आ गया। मैं तुम्हें दोबारा गिरा दूंगा। साबू अपनी सारी ताकत बटोरता है और मेरे हाथ चाहे रुको, मैं अपनी टांगे इस्तेमाल कर सकता हूँ। वह मर गया? नहीं, वह बेहोश हो गया है। उसने चक्रमाचार की औषधि पी रखी है, इसलिए मर नहीं सकता। जनरल, रक्षा विभाग की कोई चीज चोरी हो गई थी, उसे वापस लौटाने आया हूँ। थैंक्स साबू। इससे पहले कि राका होश में आए, इसे गहरे समुद्र में डाल दिया जाए। वहां यह समाज के लिए खतरा नहीं होगा। मैंने एक कंपनी को ऑर्डर देकर यह पारदर्शी ताबूत बनवाया है। इसमें यह लेटा रहेगा। ताबूत को मैंने ट्रक में रख दिया है। क्या चला जाए? समुद्र तट पर पहुंचने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। ताबूत जहाज पर उतारा जाता है। आने दो। चाचा जी, क्या उसे यहाँ डाल दें? नहीं साबू, आगे गहरे समुद्र में। यहाँ पानी गहरा है, इसे डुबो दो। छपाक। खूंखार डाकू राका समुद्र की कब्र में दफन हो जाता है। साबू, वापस घर चलें? मुझे उम्मीद है तुम्हारी चाची ने भोजन में आलू के पराठे बनाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं चाचा चौधरी सीरीज की अगली कॉमिक्स चाचा चौधरी और राका का जवाब में। तब तक के लिए धन्यवाद।